Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. Now पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था वो था लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्केल्स। स्केल्स के बारे में अब मैं कुछ और टाइप्स ऑफ स्केल्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्केल्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्केल जो है हमारा वो हो जाएगा प्लेन स्केल। नेक्स्ट स्केल जो हमारा है वो होगा डायगोनल स्केल। उसके बाद नेक्स्ट स्केल है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। इन तीनों स्केल्स को कंबाइंडली हम कहते हैं प्राइमरी स्केल्स। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्लेन स्केल जो है हमारा उसमें हम यूज करते हैं जो अब नॉर्मली अगर हमने देखा होगा तो हमारा जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का जो भी हम यूज करते हैं क्लास में, तो वो यही होता है, वो प्लेन स्केल होता है। उसमें हम कैन बी यूज्ड टू रीड 2 डायमेंशन ओनली। डायगोनल स्केल जो हमारा वो थोड़ा और, यानी उसमें एक डायमेंशन और हम रीड कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू रीड 3 डायमेंशंस। अब डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम देखें 2 डायमेंशन, तो ये हमारा इसमें हम 1 सेंटीमीटर एंड 1 mm, ये 2 हो गई हमारी डायमेंशन। हम इसे रीड कर सकते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, उसमें हम सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं और mm भी मेजर कर सकते हैं। तो इन्हें दोनों को हम मेजर कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्केल है वो है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल जो होता है इट यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हम इसमें वी आर एबल टू रीड 3 डायमेंशंस। अगर बात की जाए तो 3 डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 100 मीटर हम इसे इसमें रीड कर सकते हैं। उसके बाद 1 मीटर और उसके बाद 0.1 मीटर। तो ये 3 डायमेंशन हम रीड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डायगोनल स्केल। नेक्स्ट जो हमारा स्केल है वो है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब स्केल ऑफ कॉर्ड्स का ज़्यादा यूज तो नहीं है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में है यूज, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते हैं। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स का हम फंक्शन देख लेते हैं। स्केल ऑफ कॉर्ड्स जो है वो यूज होता है टू सेट ऑफ वेरियस एंगल्स, टू सेट ऑफ वेरियस एंगल्स एंड जब हम कर्व का फॉर्मेशन, कर्व जब हम सेट आउट करते हैं तो उसके लिए हमें लॉन्ग कॉर्ड की भी जरूरत होती है टू सेट आउट लॉन्ग कॉर्ड इन कर्व सेटिंग। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी स्केल्स और इनका यूज। प्लेन स्केल जो है वो 2 डायमेंशंस बस रीड कर पाता है। डायगोनल स्केल हमारा 3 डायमेंशंस रीड करता है। और जो स्केल ऑफ कॉर्ड्स है वो एंगल्स को सेट करने के लिए और लॉन्ग कॉर्ड को सेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो है वर्नियर स्केल। तो हम वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। और भी 2 टाइप के स्केल्स होते हैं उसके अलावा। तो हमारा है 4th है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के 5 टाइप्स हैं।
फर्स्ट होता है डायरेक्ट वर्नियर, सेकेंड है इनडायरेक्ट वर्नियर, इसी को हम रेट्रोग्रेड वर्नियर भी कहते हैं, रेट्रोग्रेड, इसे हम रेट्रोग्रेड वर्नियर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इसका सी पॉइंट, एक्सटेंडेड वर्नियर। नेक्स्ट टाइप इसका है डबल फोल्डेड वर्नियर। लास्ट टाइप है इसका वर्नियर स्केल का, वो है डबल डायरेक्ट वर्नियर। और नेक्स्ट स्केल जो हमारा है वो है माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप। और एट द एंड लास्ट हमारा स्केल जो है वो है श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। अब मेनली हमें वर्नियर्स के बारे में पढ़ना है, तो हम वर्नियर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्नियर था वो था डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। फर्स्टली तो वर्नियर के बारे में बताते हैं। वर्नियर जो है वो इन्वेंट किया गया था 1631 में बाय अ साइंटिस्ट नोन एज पियर वर्नियर। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख गया वर्नियर। अब फर्स्टली हम देखें तो ये पहला वर्नियर होता है डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर, तो डायरेक्ट वर्नियर जो हमने क्लासेस में हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो हाई स्कूल में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब्स में फिजिक्स के, तो हमें एक प्रैक्टिकल होता है वर्नियर वाला भी। तो डायरेक्ट वर्नियर वही वर्नियर है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, इसमें दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल एक मेन स्केल। मेन स्केल में माउंटेड रहता है वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल्स के डिवीजन जो है वो ज़्यादा होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से। तो if n is number of divisions in vernier scale and v is the length of one division of वर्नियर और यहाँ पर S जो है हमारा वो है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ये n-1 जो है वो है नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इन डायरेक्ट वर्नियर, इन इस वर्नियर में, डायरेक्ट वर्नियर में ये हमारा रिलेशनशिप है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि हमारे नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल में ज़्यादा है और नंबर ऑफ डिवीजन्स मेन स्केल में एक कम है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्नियर स्केल में जो लेंथ होगी, वर्नियर स्केल के डिवीजन की जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉलर देन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि V इज स्मॉलर देन S, V इज स्मॉलर देन S। V हमारा जो है वो है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर एंड S जो हमारा है वो है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल से छोटा रहेगा। अब इसकी हमें लीस्ट काउंट क्या होती है वो पता करना है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन S एंड V। ये होता है हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर का, डायरेक्ट वर्नियर का लीस्ट काउंट लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर, मतलब इन दोनों की जो लेंथ है उसका डिफरेंस होता है हमारा लीस्ट काउंट। तो हम देख लेते हैं लीस्ट काउंट जो हमारा है वो आता है से सॉल्व करने में, S माइनस V को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा S अपॉन N, S अपॉन N आ जाएगा हमारा। N जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल और S जो है वो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये होगा हमारा डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है S अपॉन N, और डायरेक्ट वर्नियर का लीस्ट काउंट हमें याद रखने के लिए पर्पस से है तो वो होता है 0.1 mm। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इनडायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। एक पॉइंट और है डायरेक्ट वर्नियर में, इसमें वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। मूव बोथ स्केल मूव इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट जो वर्नियर है हमारा वो है इनडायरेक्ट वर्नियर। इनडायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर, इसी को हम रेट्रोग्रेड वर्नियर भी कहते हैं। तो इसमें जो मेन स्केल है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा n इक्वल टू n प्लस 1s। ये इसका रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो v है वो ग्रेटर देन है s से, मतलब लीस्ट वो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये हमें पता चल रहा है। तो ये है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने लीस्ट काउंट देखा था डायरेक्ट वर्नियर में, इसमें भी देखेंगे। लीस्ट काउंट जो हमारा आता है वो आता है वो भी डिफरेंस होता है। तो s माइनस वी या v माइनस एस एक ही बात है, तो डिफरेंस की भी बात होती है। लीस्ट काउंट जो हमारा वर्नियर स्केल और मेन स्केल में जो एक डिवीजन की लेंथ का डिफरेंस होता है। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर भी हमारा जो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाता है s अपॉन n। तो फॉर्मूला दोनों में सेम है, डायरेक्ट वर्नियर हो या इनडायरेक्ट वर्नियर हो, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट वर्नियर या रेट्रोग्रेड वर्नियर। नेक्स्ट जो हमारा वर्नियर है वो है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर
एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि इसका रिलेशनशिप अलग होता है। जैसे कि हमने देखा अभी डायरेक्ट वर्नियर और इनडायरेक्ट वर्नियर में लगभग सेम ही था रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशनशिप आएगा एन बी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। ये है इसका रिलेशनशिप। एक्सटेंडेड वर्नियर में जो रिलेशनशिप है वो है एन बी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। अब जो एक्सटेंडेड वर्नियर है हमारा वो यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट के साथ, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। मतलब हमें अगर कोई हेवनली बॉडी हमें ऑब्जर्व करनी है, मान लेते अगर कोई स्टार है, हम अर्थ पे हैं, तो यहाँ से अगर हमें कोई हेवनली बॉडी ऑब्जर्व करनी है और एंगल निकालना है उसका, तो हमें प्रिसीजन चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट में ये वर्नियर यूज होता है। तो लीस्ट काउंट इसकी जो हो जाती है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट के साथ, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट, तो लीस्ट काउंट इसकी जो हो जाती है वो होती है 10 सेकेंड्स। और इसी को अगर हम लीनियर एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट के साथ यूज करते हैं तो इसकी लीस्ट काउंट जो हो जाती है वो हो जाती है 10 मिनट्स। नेक्स्ट जो हमारा है वर्नियर वो है डबल फोल्डेड वर्नियर। डबल फोल्डेड वर्नियर। डबल फोल्डेड वर्नियर जो हमारा है वो कंपास के साथ हम यूज करते हैं। इट रीड्स इन ईदर डायरेक्शन। मतलब हमारा जो डायरेक्ट वर्नियर था वो और मेन स्केल एक डायरेक्शन में रीड कर रहे थे। सेकेंड वाला जो हमारा था इनडायरेक्ट वर्नियर वो 2 डायरेक्शन में रीड कर रहा था। लेकिन ये वाला जो है डबल फोल्डेड वर्नियर वो इट रीड्स इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में रीड करता है, ईदर डायरेक्शन। ये हम कंपास के साथ यूज करते हैं। तो डबल फोल्डेड वर्नियर है हमारा। इसमें हम इट रीड्स इन द ईदर द डायरेक्शन। एंगल जब हम मेजर कर रहे हैं किसी कंपास से, तो वो अगर हमारा सर्कुलर कंपास है, सर्कुलर नहीं, ये लेंथ लॉन्गिट्यूडनल एक कंपास है, अगर उसमें 0 बीच में है तो वो दोनों तरफ रीड कर सकता है ये वर्नियर। इसके लिए ये वर्नियर। और इसमें एक पॉइंट और है कि 9.5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 10 divisions of मेन स्केल। लीस्ट काउंट की अगर बात करें हम, तो लीस्ट काउंट इसका होता है 3 मिनट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है डबल फोल्डेड वर्नियर के लिए। नेक्स्ट हमारा जो वर्नियर है वो है डबल डायरेक्ट वर्नियर। अब डबल डायरेक्ट वर्नियर जो है वो यूज होता है क्लिनोमीटर, थियोडोलाइट्स और सेक्सटेंट्स के साथ। तो हमारा जो डबल डायरेक्ट वर्नियर, फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि यूज्ड विद थियोडोलाइट्स, क्लिनोमीटर्स एंड सेक्सटेंट्स।
ये हमारे एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें लीस्ट काउंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। लीस्ट काउंट जो इसका है ये दो टाइप का होता है। फर्स्टली अगर देखें तो वर्नियर विद ग्रेजुएशंस ऑफ 30 मिनट and vernier with graduations of 20 मिनट। तो इन दोनों की लिस्ट काउंट है अलग अलग है, तो इन्हें हमें रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दिस। फर्स्टली अगर देखें तो ग्रेजुएशन जिस वर्नियर में ग्रेजुएशन 30 मिनट के हैं तो उसमें लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 1 मिनट, और जिस वर्नियर में, जिस डबल डायरेक्ट वर्नियर में ग्रेजुएशन 20 मिनट का है तो उसके लिए लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 30 सेकेंड्स। इसमें एक पॉइंट और है कि डबल डायरेक्ट वर्नियर रीड्स इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल। तो हमारा यहाँ पे वर्नियर तो फिनिश हो गया। हमारे जो दो और बचे हुए हैं, तो एक है माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप, दो स्केल्स में से एक है माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप, और लास्ट है श्रंक या एक्सटेंडेड स्केल। तो अब देख लेते हैं हम माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप को। माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप जो है इसका यूज हम एक और ज्यादा यानी और ज्यादा फाइनर डिग्री या एक्यूरेसी के लिए करते हैं। मतलब आपका अगर हमें लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो ज्यादातर जैसे थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट जो होता है, थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट अगर 20 सेकेंड्स है, लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज 20 सेकेंड्स। तो अगर हमें और ज्यादा प्रिसाइज अगर हमें कोई वैल्यू मेजर करनी है, जैसे एंगल 20 सेकेंड्स तो प्रिसाइज नहीं है, अगर हमारी वैल्यू तो 1 सेकेंड्स में भी आ सकती है, 0.1 सेकेंड्स में भी आ सकती है। तो अगर हम इसे थियोडोलाइट के साथ यूज कर रहे हैं व्हेन माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप इज यूज्ड विद थियोडोलाइट, तो लीस्ट काउंट विद थियोडोलाइट least count becomes 1 second। और अगर हम इसके अगर माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप अकेले की बात करें तो माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप की लीस्ट काउंट होती है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है श्रंक स्केल और एक्सटेंडेड स्केल। तो श्रंक स्केल क्या होता है? जैसे हमारा मैप हमने अगर बना दिया आज से 20 साल पहले, तो आज से 20 साल पहले हमने बनाया था, तो ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस अगर वो श्रंक हो गया आपका मैप या एक्सटेंड हो गया, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक्यूरेसी उसमें अगर रखनी है, एरर आ जाएगी। अगर वो लेंथ अगर उसकी बढ़ गई है या छोटी हो गई तो श्रंक हो गया तो कम हो जाएगी उसकी लेंथ, और अगर बढ़ गया है एक्सटेंड हो गया है तो ज्यादा हो जाएगी, तो एरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी उसमें। तो उसे हटाने के लिए हमें फिर स्केल चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कंसेप्ट है श्रंक स्केल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल। तो हमारा फिर स्केल चेंज करना पड़ता है हमें। अगर
श्रंक हो गया मैप या फिर एक्सटेंड हो गया, तो हमें स्केल चेंज करना पड़ता है। तो किस वैल्यू से चेंज करना पड़ता है, तो वो ये है। ओरिजिनल स्केल हमें पता होता है कि मैप का ओरिजिनल स्केल क्या है, श्रंक फैक्टर में बता देता हूँ। श्रंक फैक्टर जो होता है, श्रंक फैक्टर या श्रिंकेज फैक्टर भी इसे कहते हैं, श्रिंकेज फैक्टर दैट इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से हमारा एक्सटेंडेड स्केल भी होता है। एक्सटेंडेड स्केल का फॉर्मूला होता है एक्सटेंडेड फैक्टर मल्टीप्लाइड ओरिजिनल स्केल। अब एक्सटेंडेड फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, वो भी सेम वैसा ही हो जाएगा कि जितनी एक्सटेंड हुई लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंडेड फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो रही है, ओरिजिनल लेंथ से एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू स्मॉलर रहेगी और ये ग्रेटर रहेगी, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और जो श्रिंकेज फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्केल के और इनसे रिलेटेड, वर्नियर स्केल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वर्नियर से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वर्नियर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजाइन डायरेक्ट वर्नियर फॉर अ theodolite circle having main scale graduation up to 20 minute and least count required is 20 seconds। अभी हमारे वर्नियर का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्यूशन कैसे होगा हमारा। लीस्ट काउंट के बारे में हमने देखा था कि लीस्ट काउंट जो हमारा था वर्नियर में वो था S अपॉन N। ये था हमारा फॉर्मूला। हमें लीस्ट काउंट दिया हो गिवन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स दिया हुआ हमें लीस्ट काउंट, और हमें क्या बोला है, डिजाइन करने बोला है, यानी हमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में, ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हमें निकालना है तो ये यहाँ हो जाएगा शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, फर्स्टली हमें कितना 20 मिनट दिया हुआ है। अब मिनट दिया हुआ है और ये दिया हुआ सेकेंड्स में, तो हमें जो वैल्यू है मिनट की वो सेकेंड्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 20 मिनट हमें एस दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है 20 मिनट्स, तो हमें इसे पुट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स। तो 20 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 20 इंटू 60 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पर नीचे में 20 सेकेंड हमें लीस्ट काउंट दी हुई, लीस्ट काउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 20। अब क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल वो हो जाएगा 60। और जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल
वो होता है n माइनस 1। तो हमारा जो n आया है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल वो है 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 59। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन, एक डायरेक्ट वर्नियर डिज़ाइन कर लिया हमने क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू श्रंक स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू श्रंक स्केल। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे, अब गिवन लिखता हूँ मैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर गिवन है अपना 24/25। ये हमारा श्रिंकेज फैक्टर गिवन है। RF जो हमारा है RF वो दिया हुआ है 1/2400। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ये बोला है व्हाट इज श्रिंकेज स्केल। व्हाट इज श्रिंकेज स्केल ये पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, श्रंक स्केल का फॉर्मूला क्या था हमारा, श्रंक स्केल उसका फॉर्मूला था श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाइड ओरिजिनल स्केल। मल्टीप्लाइड ओरिजिनल स्केल ये होता है हमारा फॉर्मूला श्रंक फैक्टर का। तो श्रंक फैक्टर हमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में श्रंक फैक्टर, और क्या दिया हुआ है हमें RF दिया हुआ। RF दिया हुआ मतलब ये होता है ओरिजिनल स्केल। ये दिया हुआ दोनों चीजें हमें दी हुई हैं, तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, इसीलिए आंसर निकाल लेना है। तो श्रंक स्केल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रंकेज फैक्टर मतलब 24/25 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल हमारा जो है वो 1/2400 है, 1/2400। तो अब यहाँ से 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। श्रंक स्केल की वैल्यू आ गई 1/2500। अब हम वर्नियर स्केल यूज क्यों करते हैं, वर्नियर स्केल हमने यूज क्यों किया था, हमें ज्यादा फाइनल डिग्री चाहिए थी हमें मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर हमें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल की बात की जाए तो उसमें उतना ज्यादा हम फाइन नहीं जा पा रहे थे एक्यूरेसी के हिसाब से, तो हम उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कोई भी टाइप का वर्नियर यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे जो लीस्ट काउंट है वो और कम कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा हम फाइन लेवल पे मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe.